Assalamualaikum my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि आपको ये 4x4 GPA lecture series काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और अगर आप लोग जो है पर्सनलाइज ट्यूशन लेना चाहते हैं मुझसे तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है ना। मैं इंशाल्लाह आपको जो है पर्सनलाइज ट्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर फुल आपके असाइनमेंट क्विज़ेस और यूनिवर्सिटी के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सही है ना भाई। नाउ लेक्चर नंबर 25 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने रेशो टेस्ट वाले जो है वो टॉपिक्स करे थे जिसके अंदर हमने CRT पढ़ा था, फिर DL एम्बर्ट्स रेशो टेस्ट पढ़ा था, फिर राबी रेशो टेस्ट पढ़ा था। अब टेस्ट वाले जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुके हैं और हम लेक्चर नंबर 25 से रिडक्शन फार्मूलाज वाला जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। सही है ना भाई। रिडक्शन फार्मूलाज ये इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो रिडक्शन फार्मूलाज अगर मैं आप लोग को आपका भयानक सेकंड ईयर याद दिलाऊं तो उसके अंदर आपने ये साफ पढ़े होंगे इंटीग्रेशन वाले। आई होप कि आप लोग को याद आ रहा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपका भाई आज याद करवा ही देगा। सही है ना। तो रिडक्शन फार्मूलाज बेसिकली अब ये आपको साइन की पावर nx dx और ये सारे जो है वो लंबे लंबे फार्मूलाज है। सर इनका मकसद क्या है, लगा क्यों रहे, हम नॉर्मल इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे भाई अगर आपके पास हायर पावर आ जाती है, मतलब लेट्स सपोज साइन की पावर में 5x आ जाता है, तो इसका आप कैसे जो है वो इंटीग्रेशन करोगे? क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन के लिए रूल होता है। अगर मैं आप लोग को याद दिलाता चलूँगा भाई, बेस का बाहर क्या मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव पड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम जो है वो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बाहर इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ और इसका डेरिवेटिव बनाना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि साइन की पावर 5x का डेरिवेटिव काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, रिडक्शन फार्मूलाज यूज़ करते हैं। और ये रिडक्शन फार्मूलाज आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इतने कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, पहले हम जो है वो इन रिडक्शन फार्मूलाज को सॉल्व करेंगे, इनकी डेरिवेशन देखेंगे ये आया कहाँ से। क्योंकि आपको टीचर ये तो बता देते हैं भाई फार्मूला ये याद कर लो, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो आया कहाँ से और ये क्यों किस तरह ये ड्राइव हुआ है वो कोई नहीं बताता। तो आपका नॉन इंजीनियर इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी डेरिवेशन भी सिखाएगा एंड देन उसके बाद हम रिडक्शन फार्मूला साइन nx के ऊपर भी अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद कॉज के ऊपर अप्लाई करेंगे और बाकी जो है वो ये बाकी जो फार्मूलाज हैं ये भी आप अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का ताकि आप लोग को ये फार्मूलाज लिखने ना पड़े और आपके पास मोबाइल में मौजूद हो गैलरी में। तो ये मैंने देखें ये पूरा पेज कवर कर दिया है। अब आप लोग जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आप लोग को जो है ना वो चीज़ें सारी आसानी से याद हो जाए। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी। और भाई गैलरी में सिर्फ रखना नहीं होगा, ऐसी तस्वीरें जो होती हैं वो सिर्फ रखी रह जाती हैं, बाकी सब कुछ देख रहे होते हो और इसको तुम लोग देखते नहीं हो। तो इसको इसी नियत से लेना है कि आपने जो है वो फार्मूलाज को याद करना है, फार्मूला शीट बनानी है। ठीक है, वो तो मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग जो है वो फार्मूला शीट आपको बनानी ना पड़े और ये सारे फार्मूलाज आपको याद हो जाएँ। सो आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वापस से मैं इसको नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ। नाउ अब मैं जल्दी से भाई प्रूफ के ऊपर आते हैं। तो पहला प्रूफ इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे कि साइन एक्स जो है वो इसके बराबर कैसे आया, ये फार्मूला कैसे बना। तो भाई इसका सबसे पहले आप लोग को एक रूल पता होना चाहिए। जब भी डेरिवेशन आप कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, पहले इस चीज़ को ब्रेक करवाना होता है और फिर उसके ऊपर पावर बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करना होता है। मतलब पहला स्टेप क्या है बच्चों, पहला स्टेप है ब्रेक एंड देन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, दूसरा स्टेप है भाई बाय पार्ट्स वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवा दो। सही है ना भाई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे भाई इसको मैं लेट करवा लेता हूँ आई के इक्वल। सही है, यहाँ पे मैं लेट करवा लेता हूँ आई के इक्वल। कलर अगर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कलर ले लूँ ताकि आप लोग को हर चीज़ अच्छी लगे, तो पिंक कलर तो वैसे ही पसंद होता है लोगों को। आई इक्वल टू साइन की पावर nx dx। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। नाउ अब मैं इसको ब्रेक किस तरह करूँगा बच्चों, वो बड़ा जो है ना देखने वाला काम है। इसको मैं ब्रेक इस तरह करूँगा भाई कि साइन की पावर में n-1x और साइन एक्स dx कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब ये हो रहा है भाई तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो तो वापस यही टर्म बनेगी क्योंकि बेसिस सेम है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो साइन n-1 प्लस 1x हो जाएगा, फिर n+1 कैंसिल, तो बार बन क्या रहा है साइन की पावर nx जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हमने सही किया है, हमने ब्रेक सही किया है। ठीक है, आपने चेक भी करना है कि आया कि आप ब्रेक सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। सही है। अब दूसरा मैंने स्टेप क्या बताया बच्चों, बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। बाय पार्ट्स वाला फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए होता क्या था, तो सेकंड ईयर में आप लोग ने पढ़ा ही होगा आई होप। तो u इंटू वी डी एक्स बराबर होता था हमारे पास u इंटू वी डी एक्स के, और माइनस का यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन आती थी, फिर ये होता था डी अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन की साइन फिर से आती थी और ये हो जाता था वी डी एक्स
और यहाँ पे इसका होल dx लिया जाता था, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास, सही है ना भाई। और इसके अंदर हम और u और v किस तरह लेते थे, वो आईलेट जो है वो आपके पास एक रूल होता था, आईलेट रूल, आई होप कि आप लोग को याद होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई आईलेट रूल से जो है वो हम सपोज़ कर रहे होते थे कि u किसको लेना है, v किसको लेना है। लेकिन यहाँ पे मुझे नॉर्मली एक चीज़ नज़र आ रही कि भाई u और v मैं उसी को लूँगा जिसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आसान हो लेना, ठीक है। अगर मैं इसको v ले लेता हूँ sin n माइनस वन एक्स, तो मुझे पता है कि इसकी मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि पावर रूल इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता है अगर मैं sin x को जो है वो v ले लूँगा तो sin x की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाती है बच्चों, माइनस का cos x हो जाती है। ये बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आप लोगों को, तो ये सवाल सॉल्व करते हुए, सही है ना भाई। मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस का cos x जो है मैं v dx, मैं v जो है वो इसको ले रहा हूँ sin x dx को, वो सॉरी sin x, और sin n माइनस वन एक्स को मैं u ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई u इक्वल टू साइन की पावर में n माइनस वन एक्स और v इक्वल टू sin x। तो ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि भाई मैं इसका जो है मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे du अपॉन dx चाहिए। तो मैं u का क्या ले लूँगा, डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, मतलब n माइनस वन पीछे आ जाएगा, और साइन n माइनस वन एक्स, और फिर बेस का डेरिवेटिव यानी cos x के बराबर आ जाएगा, सही है ना भाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos x। तो ये फाइनल टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी n माइनस वन साइन की पावर में n माइनस टू, माइनस माइनस प्लस होके, और इंटू cos x। ये मेरे पास क्या बन गई, du अपॉन dx की फाइनल टर्म बन गई। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। नाउ v के साथ हमने क्या करना था भाई, अगर मुझे v की इंटीग्रेशन करनी थी, सही है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, v dx करना था मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की जगह sin x dx आ जाएगा, ठीक है। sin x dx आ गया। अब sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cos x होती है, सही है। तो ये मेरे पास आ गई, मैंने जो है वो v dx की वैल्यू भी निकाल ली इससे, सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जल्दी से पुट करवाना शुरू करता हूँ। जो जो मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, v dx की वैल्यू आ चुकी है, du अपॉन dx की आ चुकी है। तो जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ u की वैल्यू पुट करवा देते हैं, और जहाँ जहाँ v है वहाँ v की वैल्यू पुट करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से पिंक कलर पर आ जाता हूँ मैं, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये बराबर आ जाएगा भाई, i इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे u देखें, u क्या है हमारा, साइन n माइनस वन एक्स है। तो साइन की पावर में n माइनस वन एक्स इंटू वी किसके बराबर है, वी डी एक्स बराबर है माइनस के cos x के। ये हमने वैल्यू निकाली है ना वी डी एक्स की भाई। अच्छा जी, तो माइनस का cos x आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस की साइन लगानी है भाई। उसके बाद इंटीग्रेशन की साइन और डी यू अपॉन डी एक्स की ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवा देंगे। तो n माइनस वन इंटू साइन की पावर में n माइनस टू एक्स कॉज एक्स, ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने। अब क्या है, वी डी एक्स की इंटीग्रेशन यानी दोबारा से क्या आ जाएगा, माइनस का कॉज एक्स आ जाएगा और होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल डी एक्स हो जाएगा, ये सबके ऊपर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का कॉज एक्स, माइनस की साइन को पीछे फेंक देता हूँ मैं, सही है ना, और कॉज एक्स को भी पीछे फेंक देता हूँ। तो ये हो जाएगा उसको माइनस का कॉज एक्स साइन एन माइनस वन एक्स माइनस का। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पे n माइनस वन को जो है ना हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ही निकाल देते हैं। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देगा। तो ये क्या बना मेरे पास, n माइनस वन, और इंटीग्रेशन वाला सांप आ जाएगा फिर, और ये बनेगा भाई आस्तीन के सांपों से तो बेटर ही है ये सांप, सही है ना। अच्छा जी, तो अगर कैलकुलस में 4G लेने तो इन सांपों से तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स बन जाएगा वह कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है ना भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मुझे ना एक्सप्रेशन को भी देखना है साथ साथ, क्या एक्सप्रेशन में क्या है, एक्सप्रेशन मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई यहाँ पर जो है वो n माइनस टू है सिर्फ, यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है n माइनस टू है सिर्फ, और बाकी कोई टर्म नज़र नहीं आ रही। तो ये कॉज स्क्वायर एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मुझे किसी तरह इसको निकालना है, इसको जो है वो मुझे किसी तरह कटाना है, ये फजूल में लटक रहा है मेरे से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक आइडेंटिटी पता थी। क्या आइडेंटिटी थी बच्चों, वो आइडेंटिटी हमें पता थी कि भाई कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है, सही है। ये आइडेंटिटी मुझे पता थी कि कॉज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स उसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो 1 के आ जाएगा भाई। अब यहाँ से अगर मैं कॉज स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करवा सकता हूँ, फिर कॉज स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करवा सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये देखें ना, कॉज स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली बस पुट करवा दूँगा, मतलब आई इक्वल टू माइनस का कॉज एक्स
साइन की पावर में आ जाएगा n-1 x प्लस का n-1 और ये हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर में n-2 x और कॉस स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर x का होल dx है, ठीक है, होल dx आ जाएगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस n-2 x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँगा ताकि मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाए। तो ये माइनस का कॉस x एज इट इज़, साइन की पावर में n-1 x एज इट इज़ प्लस का n-1 और यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन में ये मल्टीप्लाई जब होगा अंदर तो ये आ जाएगा साइन की पावर में n-2 x माइनस का, अब ये n-2 और स्क्वायर x, तो मैंने आप लोग को एक चीज़ समझाई थी कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स जब, और बेसिस सेम में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो n-2 + 2 हो जाएगा जो कि कैंसिल हो के साइन nx ही दे देगा मुझे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि साइन की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, nx आ जाएगा और dx यहाँ पे भी आएगा, सही है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो dx यहाँ पर भी आना है, ठीक है, ये आप लोग ने याद रखनी है चीज़। तो dx यहाँ पे भी आएगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो है वो बेसिकली कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास जो है वो ये साइन nx किसी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये साइन nx की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं क्या करूँगा, इस n-1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये देखो माइनस का कॉस x साइन की पावर में n-1 x प्लस का n-1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n-1 इंटू इंटीग्रेशन के साथ आ जाएगा साइन n-2 x dx और माइनस का फिर से n-1 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा n-1 इंटू इंटीग्रेशन के साथ आएगा। इंटीग्रेशन वाले साहब को आपने कभी नहीं भूलना है भाई, ये यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे साहब मिलेंगे, ठीक है, उन सब से ये बेटर है। मैं आप लोग को रियलिटी चेक दे रहा हूँ, सही है, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो इन साहबों से आपने डरना नहीं है, जिन साहबों से डरना चाहिए आप उनसे डर नहीं रहे हो और इससे डर रहे हो, सही है ना। अच्छा जी, अब क्या होगा, एनीवेज अब हम क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि साइन nx dx जो है वो मैंने ऊपर लेट किया था जो कि आई के बराबर था, ठीक है ना। मैंने आई के बराबर यहाँ कहा था, ये देखें, ये हमने लेट सपोजिशन करी थी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं इसकी जगह आई लिख दूंगा। तो ये देखें मेरे पास खुद ही ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा अब ये ना, साइन nx की कहानी हमने खुद ही ख़त्म करवा दी, ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया इसका। नाउ अब क्या होगा, ये साइन की पावर में n-2 x dx और माइनस का n-1 इंटू आई आ जाएगा। अब मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि प्रूफ में ये है ही नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर माइनस की मैं इक्वल टू के उस तरफ फेंक दूंगा ताकि प्लस की हो जाए और वहाँ पे मैं कुछ जो है वो खेलम खालियाँ करके इसको ख़त्म करवाऊँगा किसी तरह। यहाँ पे ख़त्म करवाना इसको मुश्किल है, सही है, कुछ चीज़ें होती है ना जिनको हमें कहीं और लेके जाना पड़ता है, समझा करो। अच्छा जी, तो ये n-i प्लस n-1 इंटू आई हो जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, ये माइनस का कॉस x और साइन की पावर में आ जाएगा भाई n-1 x प्लस का n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 x dx, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि भाई साइन n-2 x और dx ये सब तो हमने खाता खोल दिया, लेकिन हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि इसके डिवाइड में क्या है बच्चों, इसके डिवाइड में n है, हर जगह n है, तो हमें n लाना है और मुझे नज़र आ रहा है कि n इधर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से i को कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस n-1, यही बचेगा ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का कॉस x और बाकी टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये मैं लिख देता हूँ। आई होप कि आप लोग लेक्चर में बोर ना हो रहे हो बस, क्योंकि बोर हो जाएंगे फिर फ़ायदा नहीं है, नींद आ जाएगी, लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है, यूट्यूब में कहीं और निकल जाएंगे फिर देखते देखते। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा वो आई इंटू एन और इक्वल टू किसके है, ये माइनस के कॉस x के साइन की पावर में n-1 x प्लस का n-1 और इंटीग्रेशन वाला साफ आ गया, फिर n-2 x dx और ये n नीचे फेंक दें तो ये n बराबर आई बराबर आ जाएगा माइनस के कॉस x के साइन की पावर में n-1 x डिवाइडेड बाय n और प्लस का। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ n को यहाँ भेज देते, सर ये तो इधर डिवाइड हो रहा है। अल्लाह के बंदे, जब प्लस की साइन है तो सबके पास जाएगा ये डिवाइड में, ठीक है ना। ट्यूशन वाली भाइयों से पढ़ पढ़ के सारा तुम लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, n-1 इंटू साइन n-2 x dx। तो भाई ये देखो हमने बच्चों की तरह प्रूफ कर लिया, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बिल्कुल हमारी जो है वो एग्जैक्ट चीज़ बन चुकी है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। इधर मैं लिख भी देता हूँ प्यारा सा, हैंस प्रूफ। जब प्रूव होता है कितना मज़ा आता है ना, कि मतलब इतनी पूरी सब ऊपर से मेहनत करते आ रहे थे और अब जाके प्रूव हो गया है। मतलब ये वाली खुशी
वो बोलते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो ये वही वाली खुशी है भाई। अच्छा तो हमने ये प्रूफ कर लिया। अब आई की जगह आप यहाँ पे पुट भी करवा दो साइन एन एक्स डी एक्स, ताकि और ज़्यादा जो है वो आप लोग को समझ आ जाए। तो ये देखें, ये हो जाएगा आई की जगह साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉज एक्स साइन एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन, और इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी फिर साइन की पावर में एन माइनस टू एक्स डी एक्स। नाउ डेट्स ऑल। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा। अब इसका जो है वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, इवॉल्वेट करना साइन की पावर 4x dx, और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको जो है वो पहला वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे, सही है ना। सेम प्रोसीजर है, बस रिडक्शन फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब भी आप सवाल देखो तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है। अगर यहाँ पे लिमिट्स गिवन है, मतलब अपर और लोअर लिमिट गिवन है, तब रिडक्शन फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई होता है जिसमें हमें लिमिट्स नहीं गिवन होती, जिसमें इंटीग्रेशन वाले सांप के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लिमिट्स गिवन नहीं होती, उधर ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर लिमिट्स होंगी तो फिर उसका दूसरा तरीका है, ठीक है ना। वहाँ पे आप रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर मैं तो पूरा पेपर करके आया था, मिस ने पता नहीं कहाँ नंबर काट लिया। तो अल्लाह के बंदे ऐसी हरकतें करोगे तो कहाँ से तुम्हें नंबर मिलेंगे, सही है ना भाई। तो इसलिए जो है वो ये जो है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल वाली चीज़ों पे लग रहा होता है रिडक्शन फार्मूला, जहाँ पे हमें जो है वो लिमिट्स गिवन नहीं होती। तो अब मैंने सवाल देखा मुझे लिमिट्स नहीं गिवन, और मैं जो है वो अब आराम से इसके ऊपर रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा जो एन होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गिवन है। उसका मतलब क्या हो गया, फिर मेरे पास जो है वो एन की वैल्यू 4 है। तो पिंक कलर फिर से ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एन इक्वल टू 4 यहाँ पे मैंने ले लिया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं पुट करवा दूंगा भाई 4, तो ये हो जाएगा, ये देखें साइन की पावर में एन एक्स यानी साइन की पावर 4x dx हो जाएगी, और बराबर किसके आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 4 पुट करवा दें, बाकी एज इट इज़ माइनस का कॉस एक्स साइन की पावर में क्या है भाई एन माइनस वन, एन माइनस जो है वो 1 है, तो इसका मतलब 4 माइनस 1 डायरेक्टली मैं 3 लिख देता हूँ। तो साइन क्यूब एक्स बन गया, नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि एन है, इधर क्या हो जाएगा एन माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ साइन एन माइनस 2 है, यानी साइन की पावर में क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ख्याल करने कि यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर दोबारा रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होगा, सही है ना भाई, ये आपने याद रखना है। और इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख के इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं सवाल के अंदर अप्लाई ना करूँ, क्योंकि फिर गलती होने का चांस है, आप लोग घिचपिच ज़्यादा हो जाएगी और आप मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दोगे, भंड मार दोगे, सही है ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की गलती हो, तो इसलिए मैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है मैं अलग से यहाँ पे लिख के इसके ऊपर मैं रिडक्शन फार्मूला अलग से अप्लाई कर रहा हूँ। तो अलग से जब मैं अप्लाई करूँगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना, और एन माइनस वन साइन की पावर में एन माइनस वन यानी 2 माइनस 1 जो कि साइन जो है वो एक्स सिंपल बन जाएगा मेरे पास, और डिवाइड बाय 4 नहीं अब 2 आएगा क्योंकि एन हमारा अब क्या है, एन हमारा अब है 2 बच्चों, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, प्लस का एन माइनस 1/n होता है यानी 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया। और साइन की पावर क्या थी एन माइनस 2 यानी 2 माइनस 2, तो साइन की पावर में जब 2 माइनस 2 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन 0, और किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर में 0 आ जाता है तो आपकी बचपन में टीचर ने आपको बताया था कि वो आंसर 1 ही देता है, क़यामत तक कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे 1 dx बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, माइनस का कॉस एक्स साइन x/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 1 dx है, मतलब 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी जो कि x के बराबर हो जाएगी, तो प्लस का 1/2 इंटू एक्स आ गया, सही है ना भाई। और इसको जो है वो हम देख लेंगे, x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी कॉस एक्स साइन x/2 प्लस का x/2, ये आ जाएगा मेरे पास। ना अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली है ना भाई, इसको अब हम पुट करवा देते हैं। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये देखें ये बन जाएगा साइन की पावर में आ जाएगा भाई 4x dx बराबर किसके था माइनस का कॉस एक्स। अब ये दोबारा हम ऊपर वाली टर्म पे आ चुके हैं, यूँ मैंने आराम से ये चीज़ निकाल ली। अब मैं डायरेक्टली बस पुट करवा दूंगा, अगर मैं उधर ही सॉल्व करवा रहा होता तो एक और गलती होने का चांस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन x/4 और ये प्लस का 3/4, और ब्रैकेट में जो पूरा हमने अभी सॉल्व किया वो लिख देते हैं कॉस एक्स साइन x/2 प्लस का
एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये मेरे पास ब्रैकेट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और गलती होने का चांस क्या था, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही सॉल्व करवाता तो ये जो 3/4 है ना, क्या पता कि आप जल्दी जल्दी में सिर्फ एक टर्म के साथ लिख देते, मतलब इस वाली टर्म के साथ लिख देते और इसको छोड़ देते। हालांकि 3/4 इस पर भी मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने अलग से अप्लाई किया है। और ये गलती होती है भाई, मतलब जो है वो, ये आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी वजह से बता रहा हूँ कि गलती होती है। तो इसलिए जो है वो आपने 3 पहले अलग से अप्लाई करके फिर वैल्यू पुट करवानी है ताकि ईजी हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मेरे पास ये बन जाएगा cos x sin क्यूब x की पावर में डिवाइड बाय 4 और प्लस का, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3/, अब ये 4 to the 8 तो 3/8 cos x sin x और यहाँ पे प्लस का 3/8 x आ जाएगा। और जब आपको पता है कि लिमिट्स नहीं गिवन होती तो हमें प्लस का c भी लिखना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ गया भाई। क्या मुश्किल था इसके अंदर, हमने रिडक्शन फार्मूला जो है वो अप्लाई करवा दिया, जो है वो रिडक्शन फार्मूला की मदद से sin 4x dx की हमने इंटीग्रेशन कर ली। अब ये वाला आपका होमवर्क है और होमवर्क जो करेगा उसी की 4 GP आएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने नॉन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अंटिल देन सी यू।